ओके। सो इससे पहले दिन जो लास्ट क्लास हुआ था, लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस किए हैं कि व्हाट इज द लाइन कोडिंग टेक्निक्स वी हैव, दैट मीन्स फॉर कन्वर्जन ऑफ बाइनरी डेटा टू डिजिटल सिग्नल, बाइनरी डेटा मतलब डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल, line coding techniques all we have already discussed. That is the simple technique, bit by bit technique, bit by bit conversion technique actually we have discussed. Now today's topic actually after that, the line coding. After line coding, that means एक चीज तो हम लोग देखे हैं, that is line coding does not have any error correction thing. Error correction thing means for error checking there is an error or not. Simply very carefully you have to understand that कि जब भी अगर कोई कोई मान लो ट्रांजिशन हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था डेटा, इन बिटवीन सम एरर हैपेंस, some slightly one bit or two bit are changed. So if that error happened, then error recovery scheme is not included there. Error recovery scheme in the sense for error checking purpose some extra bit is not added there. तो एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा बीट या कुछ अलग बीट हम ऐड नहीं किए थे वहां। जो डेटा मेरे पास पहुंच रहा था, आई जस्ट कन्वर्टेड इनटू द दैट इनटू द सिग्नल। सिंपली ये लाइन कोडिंग का पार्ट। सो दैट इज द प्रॉब्लमेटिक टास्क फॉर लाइन कोडिंग। इफ यू चूज दैट, एरर कोडिंग का हैंडल, एरर कोडिंग का फॉर्मूला वहां पे इंक्लूडेड नहीं होगा। So for that case block coding comes. So nowadays actually we are doing block coding. So that actually today's topic. So block coding means you have to convert it into some extra bit. You have to add some extra bit after or in between, that does not matter. You have to add some extra bit for error checking purpose, एरर हैंडलिंग पर्पस। अब नाउ तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर कैसे हम लोग एरर चेकिंग करेंगे? वो चीज थोड़ा देर के बाद वो चीज तुम्हारा डेटा लिंक लेयर का पार्ट है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर में हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे। हम लोग डेटा लिंक लेयर जब पढ़ेंगे तो क्यों, कौन सा बिट कैसे ऐड करेंगे, दैट पार्ट एक्चुअली वी गॉन थ्रू। बट इफ यू वांट टू डू दैट, some extra bit you must add, some extra bit you must add. So that the thing, that the concept comes here for your coding part. That means for converting that particular bit, some extra bit will be added to the data, उसके बाद हम लोग सिग्नल में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। So that concept is called actually block coding. That concept is called actually block coding. So यहाँ पे simply here XBYB it is distinguished by multi-level coding by using /XB by YB. Why this XB by YB? XB stands for कि कितना बिट तुम्हारा डेटा है, और YB stands for कितना बिट में हमने कन्वर्ट किया है। That is XBYB. That is the concept of block coding. So that means first you have to add some extra bit, and उसके बाद फिर अब क्या करेंगे, सिंपली अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ पे ब्लॉक कोडिंग इज डन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप में ये किया जाएगा, डिवीजन, सब्स्टिट्यूशन एंड देन कॉम्बिनेशन। सो इसका मीनिंग तो धीरे धीरे इसके बाद आएंगे, बट एक्चुअली होगा क्या, फर्स्ट जो बहुत बड़ा एक तुम्हारे पास डेटा है, फर्स्ट उसको 4 बीट या 5 बीट, दैट इज माय पार्ट कि कितना बीट में हम तोड़ रहे हैं उसको पहले तोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड डिवीजन। सो कोई पार्ट, एक पर्टिकुलर डेटा है, उस डेटा के साथ उस डेटा को मैं तोड़ूंगा कुछ पार्ट में, छोटा पार्ट में मैं तोड़ने वाला हूँ। और उसके बाद जो कि तुम्हारा ये XB है, मतलब कितना बिट में हम तोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड XB। यहाँ पे जो XB दिख रहा है,
सो दैट मीन्स एक्स बी, अगर मैं यहाँ पे 4b में यूज करूंगा, दैट मीन्स दैट इज कन्वर्टेड इनटू 4 बिट पार्ट. सो दैट मीन्स टोटल डेटा इज डिवाइडेड बाय 4 बिट. उसके बाद अगर मैं 5 बिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, so each 4 bit will be converted into the 5 bit. so 5 बिट हम लोग कन्वर्ट कर लिए. उसके बाद हम लोग फिर एक पैचअप करेंगे, पैचअप करके हम डेटा बनाएंगे, हम सिग्नल बनाएंगे. सो दैट सिग्नल जो बनेगा वो तुम्हारा लाइन कोडिंग के हिसाब से ही बनेगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट. प्लीज वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड. ब्लॉक कोडिंग में लाइन कोडिंग इंक्लूडेड है. दैट मीन्स ब्लॉक कोडिंग जो मेरा होगा, उसको पहले फर्स्ट जो डेटा है मेरा, दैट डेटा विल बी डिवाइडेड सम स्मॉलर पार्ट, एंड देन वी हैव टू ऐड सम एक्स्ट्रा बिट. अब कैसे, ये कौन सा एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे, ये दैट हैव सम एल्गोरिथम, एंड वो एक्स्ट्रा बिट ऐड करने के बाद फिर हम कुछ उसको पैचअप करेंगे, मार्जअप करेंगे, मार्जअप करके टोटल डेटा बनाएंगे, एंड देन you have to do the line coding. Exactly line coding ही हम करेंगे, but that is called, actually this concept is called block coding. So block मैंने तैयार किया, उसके बाद उसको some extra bit मुझे ऐड किया, उसके बाद मैं वहां पे फिर line coding में करने वाला हूँ. So that concept is called block coding. Is the thing clear? Is the thing clear? यहाँ पे कुछ example यहाँ पे दिया हुआ है. So block coding is normally referred to as MBNB coding. MB/NB. What MB means? It replaces each mbit group. इसका मतलब यहाँ पे ये लाइन देखो, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना. It replaces each mbit group, हर mbit को with an nbit group. That means mbit को nbit में मैं रिप्लेस कर दिया. So अगर 4 बिट, यहाँ पे m equals to 4, n equals to 5, then 4 bit will be converted into the nb, मतलब 5 bit. So that is the first thing you have to do in block coding technique. उसके बाद हम लोग लाइन कोडिंग ही लगाएंगे. That is the technique is called block coding. Here is the concept. Division of the string into m bit group. See, block coding concept. m bit टोटल डेटा को m बिट में कन्वर्ट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया. नाउ m बिट टू n बिट सब्स्टिट्यूशन हुआ, m बिट टू n बिट में सब्स्टिट्यूशन हुआ. so that is the substitution technique. n bit में रिप्रेजेंट किया गया, देन टोटल स्ट्रीम बना दिया गया, देन यू हैव टू डू द लाइन कोडिंग. लाइन कोडिंग हम लोग पिछले क्लास में समझा चुके हैं. That means polar, bipolar, unipolar, polar, bipolar, multi-level, multi-transition. So वो जो भी कोडिंग टेक्निक है वो उसी को हम लोग यूज करने वाले हैं. बट फर्स्ट टोटल डेटा इन ब्लॉक कोडिंग क्या करेंगे, फर्स्ट टोटल डेटा इनटू डिवाइडेड इनटू द सम m bit पैटर्न, एंड देन m bit will be replaced by the substitution. m bit to n bit पैटर्न में रिप्लेस कर दिया गया, then n bit will be the merge up. So n bit को merge up किया गया, then you have to use the line coding technique. Is the thing clear to you? Block coding technique, what we are going to do in block coding, is the thing clear? अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा, सर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया ये एरर हैंडलिंग में काम देगा. अब कैसे ये काम देगा, एरर हैंडलिंग कैसे करेंगे, वो चीज मैं एरर पार्ट जब समझाएंगे उस टाइम पे इन डिटेल समझाया जाएगा. कैसे ये एरर हैंडलिंग में काम कर रहा है, ये चीज इन डिटेल समझाया जाएगा डेटा लिंक लेयर पार्ट में. डेटा लिंक लेयर इज रिस्पांसिबल फॉर दिस एडिंग पार्ट पोर्शन. कौन सा बिट ऐड होगा, कौन सा पोजीशन में ऐड होगा, दैट एडिंग पोर्शन इज डन बाय डेटा लिंक लेयर. क्लियर टू यू? This thing is clear to you? बोलो yes, no, say here is again 4b
5 bit with NRZ I line coding scheme. See, using block coding 4B 5B with NRZ line coding scheme, what it means, NRZ I हमने यूज किया है, NRZ I, can you remember that NRZ I? Can you remember NRZ I? Please recall it. क्या होगा NRZ I में, कोई बोलेगा? Any one of you, कोई बोलेगा मुझे NRZ I कैसे करता है काम? बोलो। फर्स्ट थिंग, 0 NRZ I, 0 हाई किलो, 0 डेटा को मैं हाई मानूंगा या लो मानूंगा? NRZ I, बोलो, पार्टिसिपेट इट, अदरवाइज ऐसे पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। Am I audible? कुछ तो बोलो, हाँ ना। सर यहाँ 12 मीटिंग कट हो जा रहा है सर। मतलब प्लीज पार्टिसिपेट। अभिषेक, सुनाई दे रहा है मेरा? अब बार बार अब मीटिंग काट हो रहा है मतलब? यस सर, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। ओके, NRZ I, प्लीज रिकॉल इट। NRZ I, 0 हाई की 0 लो? 0 हाई, 0 हाई मान के चलेंगे। इफ नेक्स्ट बिट इज 0, नो ट्रांजिशन। इफ नेक्स्ट बिट इज 1, ट्रांजिशन। That's the simple thing NRZ I tells. NRZ I, very carefully you have to remember. All this code line coding technique you have to remember. क्या था NRZ I? Very carefully you have to understand. First मतलब फर्स्ट हम था RZ, सॉरी यूनिपोलर NRZ। क्या हो रहा था? 1 हाई और 0 जीरोथ लेवल में, 1 हाई और 0 जीरोथ लेवल में। उसके बाद आया था NRZ L, NRZ I। NRZ L में क्या था? 0 हाई और 1 लो, 0 हाई 1 लो, बाकी कुछ नहीं प्रॉब्लम है। और NRZ I में क्या था? 0 हाई, बट 1 के टाइम हम चेक करेंगे 1, इफ 1 कम्स ट्रांजिशन हैपेंस, इफ 0 कम नो ट्रांजिशन, मतलब जैसे है जहां से है वैसे ही हम खींच देंगे। तो फर्स्ट इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट में 0 हाई 1 लो ये मान के मैं स्टार्ट करूंगा। उसके बाद वो जैसे ही 1 आएगा इट विल ट्रांजिट नेक्स्ट लेवल में, ये ट्रांजिट हो जाएगा। जैसे ही 0 आएगा नो ट्रांजिशन। सो दैट इज द थिंग NRZ I। कैन यू रिमेंबर दैट? याद आया तुम्हें? यस नो? Yes, sir. Okay, so sender will send the data 4-bit, it will convert into the 5-bit encoding, and then that 5-bit will be
encoding by NRZ-I and then this link ये सिग्नल के थ्रू जाएगा, NRZ-I फिर डिकोड होगा, फिर 5 bit will be converted into the 4 bit and then it will receive by the receiver. That is the technique is done by block coding. Simple, this thing is done by block coding. किसी को कोई डाउट रहा या पूछ सकते हो? See that 4 bit and 5 bit कैसे ये मैप किया जाएगा? Now my question to you, 4 bit अगर मेरे पास है, how many combinations we have? Bit का combination, how many combination we have? So 2 to the power 4, 16. 16. Yes, 2 to the power 4, 16. And if I have 5 bits, then 2 to the power 5, 32. 32 bits, 32 time, 32 combinations we have bit का. Now, अब मैं अगर 4 bit को 5 bit में convert कर रहा हूँ, that means मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा, रैंडमली सब्स्टिट्यूट हो रहा है यहाँ पे, कोई ये नहीं है, कोई रूल नहीं है, सिंपली 0000 जैसे ही आएगा, ऑलवेज इट विल रिप्लेस बाय 11110. दैट इज द मैपिंग वी प्रीवियसली हैव. फ्रॉम द प्रीवियस वी हैव दिस 0000 विल ऑलवेज रिप्लेस बाय 11110. उसी तरह 0001 that is the fixed previously 00001 अगर होगा 0001 अगर होगा 4 bit में, that will always replaced by 01001. Thing is clear now? Always. So that means अगर 4 bit तो इतना याद रखना होगा, याद नहीं रखना होगा, that is randomly taken. तुम्हारा अब कैसे ये लेना होगा, ये चीज मैं आऊंगा थोड़ा देर में ही. ये कैसे तुम चूज करोगे, कोशिश करोगे मोस्टली कंटिन्यूएशन में जो बिट्स है, जैसे 000000 इसको हमको नहीं लेना है, 11111 इसको हमको नहीं लेना है. हम कोशिश करेंगे 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन जितना ज्यादा होगा वो हमारे लिए फायदामंद है. बिकॉज लाइन कोडिंग स्कीम अगर 0000 सिंपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट 0000 और 00001 या 1111 ये सब के लिए एक सिंगल लाइन जनरेट होगा जो कि हाई या लो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल माना जाएगा. अगर कंटिन्यूएशन में एक ही जगह ट्रांजिशन नहीं होता है तो मेरा एम होगा ट्रांजिशन हो, मेरा एम होगा हमेशा ट्रांजिशन हो. तो ये चीज ध्यान में रखते हुए यू हैव टू मैप इट फर्स्ट कि अगर सिंपली दिस 4 bit 5 bit मैपिंग टेक्निक्स टेल्स दिस कि हाँ तुम्हें 1 बिट को पहले 4 बिट को 5 बिट में कोई भी मैपिंग तुम्हें इस तरह कर लेना है, कोई भी डेटा को मैपिंग से तुम्हें कोई भी डेटा रीड कर लेना है. देन दैट मींस क्या 16 बिट 16 जो 16 कॉम्बिनेशन मैंने बोला था 4 बिट में 16 कॉम्बिनेशन है, दैट 16 कॉम्बिनेशन विल ओनली 16 कॉम्बिनेशन से ही रिप्लेस हो सकता है, 16 कॉम्बिनेशन से ही रिप्लेस हो सकता है. सो दैट मींस क्या 5 बिट अब अगर यूज कर रहे हैं 16 कॉम्बिनेशन मेरा एक्स्ट्रा है. थिंग इज क्लियर? मेरे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ में आया? 16 कॉम्बिनेशन 4 बिट में है, वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट कन्वर्टिंग इनटू दैट 5 बिट स्कीम. अब 5 बिट स्कीम में रिप्रेजेंट करने पर 16 कॉम्बिनेशन को ही रिप्लेस करेगा, बट 5 बिट में 32 कॉम्बिनेशन मेरे पास है, so that means 16 bit are extra, 16 combinations are extra, yes or not? So that 16 combinations, that is also one advantage of this block coding technique, that particular combinations जो कि 16 combination extra है उसमें से
कुछ पैटर्न या कुछ कॉम्बिनेशंस को मैं एज ए कंट्रोल सीक्वेंस भी यूज कर सकते हैं कंट्रोलिंग करने के लिए कि शुरू कहां से होगा, ये एंड वाला है, ये देखो सी जे के दिस इज स्टार्ट डेलिमिटर एंड टी इज ऑलवेज एंड डेलिमिटर। दैट मींस जो डेटा बिट तुम्हारे साथ जा रहा है उससे पहले हमेशा ये दोनों में से एक जुड़ना होगा, लास्ट में ये जोड़ना होगा, तो ताकि ये डेटा समझ में आए कि दिस स्टार्ट्स दिस पर्टिकुलर डेटा, here ends this particular data. So that thing, that controlling statement, controlling of this pattern signal, कंट्रोल करने के लिए कुछ कॉम्बिनेशंस एक्स्ट्रा मेरे पास बच जाएगा। That is also one advantage of using this block coding techniques. Simply you have to understand that कि कोई भी अगर बिट मेरा एक्स्ट्रा हो जा रहा है कुछ, so अगर मुझे रिप्लेस करना है या सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस मेरे हाथ में होगा जो कि मैं कंट्रोल स्टेटमेंट कंट्रोल सीक्वेंस के तरह उसको यूज किया जा सकता है। So that is the thing, that is also an advantage of this block coding technique. So basically nowadays why block coding is used, that's the reason. One is error handling, दूसरा some sequence will be available for controlling that particular flow, for controlling that flow control. So flow control and error control becomes more easier in than block coding. In block coding, that two things are the advantage using the block coding codes. Is the thing clear to you? Is the thing clear to you? So block coding and line coding में ये चीज समझ में आया। Line coding means you have data, just you have to convert it into the signal. Block coding means you have data, first you have to divide it into some same bit pattern, and then that data will be converted into the some extra by adding some extra bit to that particular each block को मैं क्या करूंगा, एक एक्स्ट्रा बिट या दो एक्स्ट्रा बिट जोड़ के एक कंबाइन करूंगा, एक डेटा मैं तैयार करूंगा, ताकि दैट उसके साथ कुछ कंट्रोल सीक्वेंस भी मैं ऐड करूंगा जो कि एज ए फ्लो कंट्रोल ये यूज करेगा। सम एक्स्ट्रा ब्लॉक्स आर आल्सो एडेड इन बिटवीन या फर्स्ट या लास्ट, दैट जो सम कंट्रोल सीक्वेंस उसके साथ ऐड कर दिया जाएगा, उसके बाद मैं लाइन कोडिंग यूज करेंगे ताकि मुझे फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल दोनों में कंट्रोल रहे। सो दैट इज द एडवांटेज बाय यूजिंग द ब्लॉक कोडिंग कोड। इज द थिंग क्लियर टू यू? Concept is very clear to you what is block coding technique? Clear to you? Sir? Yes, no, हाँ। सर ये मैपिंग कौन डिसाइड करता है सर कि ऐसा मैपिंग करेंगे, मतलब इसको इससे? This is standardized, okay? This is standardized और universally taken। जो एल्गोरिदम बनाया था, जो ये एल्गोरिदम बनाया था 4 बिट 5 बिट स्कीम, जो साइंटिस्ट ने ये एल्गोरिदम तैयार किया था, वो ये मैपिंग को फिक्स की थी। इज द थिंग क्लियर? तो इसको तो कोई भी अगर रास्ता में ये सिग्नल को पकड़ता है तो वो तो तुरंत पता कर लेगा कि क्या जा रहा था। तो ऑब्वियस बात है। अभी तक मैंने इस पे क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मैंने लगाया नहीं है। दिस इज रॉ डेटा। अच्छा ठीक है सर। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के इसके बाद लगाया जाएगा। अगर ये सेम सीक्वेंस नहीं होगा, अगर सेम सीक्वेंस में नहीं होगा, जैसे 110010, अगर ये हमेशा इससे रिप्लेस नहीं करेंगे तो डिकोडिंग में जो जब करेंगे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता चलेगा ओके दिस इज फॉर व्हाट, क्योंकि 4 बिट यही बेटा बिट इसी बिट से रिप्लेस करना पड़ेगा सब, ताकि उसको भी पता चले कि अगर ये आया है, ये ब्लॉक में आया है, इसका मतलब ये हमेशा जो ओरिजिनल बिट है वो 0010 है, उसको भी पता चले जब डिकोड होगा। तो यू मस्ट फॉलो एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम।
for choosing that particular this particular sequence. Ambrish, ठीक है? यस सर, ठीक है सर. Okay, so this technique is actually called block coding. Now another coding technique here is just it is mapping, picturize that one. ये 0000 यहाँ से replace हुआ है 0001 यहाँ से replace हुआ है, so on. So that is the thing, just picturize of that previous slide. इस slide का ही picturize format है ये. Simple. Now here is the advantage is given. A 4-bit data word already मैं बोल चुका हूँ. A 4-bit data word can have 2 to the power 4 combinations. That means 16 combinations. 5-bit word can have 2 to the power 5. That means 32 combinations. Now, therefore, 32 minus 16 extra words we have in hand. So, some of extra words are used to control or signaling purposes. That is a advantage of this block coding. Already I have told that pretty much. Now another technique, this is 8-bit 10-bit coding. Simply here it is 8-bit 10 coding. What it tells, ये exactly पूरा 8-bit को ही 10-bit में convert नहीं करेगा. पूरा exactly 8-bit को directly 10-bit में convert नहीं करेगा. How, what it will do? It will 8-bit is again divided into first 8-bit. Again 8-bit is divided into 2 parts, 5-bit and 3-bit. That 5-bit is replaced by 6-bit, and that 3-bit is also replaced by 4-bit. So that total again 2 times this is used. 2 times this is block coding technique used here. 2 times. That means first 10 total 8-bit, मतलब टोटल जो बिट है, टोटल जो तुम्हारा डेटा है वो 8-bit पैटर्न में डिवाइड हुआ फर्स्ट. Then again that each 8-bit will be again decomposed by 5-bit and 3-bit, 5-bit and 3-bit, 5-bit and 3-bit, and again that 5-bit is converted into 6-bit, 3-bit will be converted into 4-bit, then patch up. That means 10-bit combination bana. After this 10-bit, first block has 10-bit, second block has 10-bit, third block has 10-bit. So total that again becomes by merging total data. Then you have to apply NRZ-LRI. That is another block coding technique, that is 8-bit 10-bit pattern. So अब 5-bit 6-bit कैसे लिया है, that is not mentioned. So simple, you have to understand, mainly you have to understand the concept of block coding. तुम अपना खुद का block coding बना सकते हो, खुद का block coding technique, but you have to understand these block coding techniques first. What is the concept of block coding? Why this concept comes? Now this block मोर बिट मीन्स, अब यहाँ पे तुमको बोलेंगे मोर बिट जैसे ही तुमने घुसाया, दैट मीन्स ये वोल्टेज लेवल को हम लोग जैसे डीसी कंपोनेंट्स बन रहा था, मतलब कंटिन्यूअस एक सिंगल पैटर्न बन रहा था, सिंगल एक ही लेवल में पैटर्न बन रहा था, हम लोग उसको मिनिमाइज करने का कोशिश कर. जितना तुम्हारा मेन मोटो है कि ये जो सेम सिग्नल लेवल में बहुत देर तक डेटा ट्रांजिशन होना नहीं चाहिए. सो 8-bit ये क्या होगा, 8-bit अगर तुम्हारे पास डेटा है, सिंपली 8-bit टोटल 1 1 1 1 1 1 1 8-bit, उसको मैंने तोड़ के, अगर मेरे पास आ गया, उसको मैंने तोड़ के बीच में एक 0 घुसा के, देखो तोड़ के वो उसको मैंने सिंगल लेवल में 4-bit या 5-bit में, जैसे कि 5-bit में 5-bit यहाँ पे अगर उसको तोड़ दिया, 8-bit को मैंने तोड़ दिया, बहुत अच्छा से समझना है इसको. मान लो 8 1s है, 8 1, अब 8 1 को तुमने तोड़ के 5-bit और 3-bit पे कन्वर्ट किया. दैट मींस 5-bit 5 1, 3-bit 3 1. उसको जैसे ही रिप्लेस करने जाएंगे, वो जो 5 1 था उसको मैं खत्म करके 1 1 1 0 1 इसको मैंने यूज कर लिया. तो दैट मींस एक 0 वहां पे मैंने एक्स्ट्रा घुसा दिया.
कंटिन्यूएशन में 1 1 को मैंने नहीं रखने दिया. That is also one advantage of this block coding techniques. That means तुम जो जब simply you have to understand that the previously simply इसके देखो, इसको देखो, अगर ये 1 1 1 1 है, 5 तो 1, ये 4 तो 1 है, ये 4 तो 1 को मैंने देखो 3 1 0 1 में कन्वर्ट कर दिया. So that means what happens here, कंटिन्यूएशन में ये जो एक सेम लेवल में ये जा रहा था 1 1 1 1 सेम लेवल में ये जा रहा था पूरा ब्लॉक्स, तो इसको उसको ने खत्म कर दिया. सेम 1 4 1 एक साथ नहीं रहने दिया. दैट इज आल्सो एडवांटेज ऑफ ब्लॉक कोडिंग. दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड. दीज आर द एडवांटेज ऑफ ब्लॉक कोडिंग टेक्निक्स. सो ये यहाँ पे वही बोला जा रहा है. सो मोर बिट मीन्स मोर बेटर एरर डिटेक्शन और बेटर डीसी कंपोनेंट्स, मतलब डीसी कंपोनेंट्स ये क्रिएट नहीं होगा, बेटर एरर हैंडलिंग कर पाएगा. सो दैट मींस हियर ये दोनों में से 4 बिट 5 बिट एक कॉन्सेप्ट समझाया, 8 बिट 10 बिट एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया. दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर काम करेगा? ये ज्यादा काम करेगा. बिकॉज ऑफ दिस बेटर एरर डिटेक्शन ये करेगा, बेटर डीसी कंपोनेंट्स ये जनरेट नहीं करेगा. सो दैट इज द थिंग. सिंगल लेवल में लॉन्ग रन ऑफ दैट वुड प्रिवेंट ए लॉन्ग रन ऑफ ए वोल्टेज लेवल दैट वुड कॉज डीसी कंपोनेंट्स. लॉन्ग रन ऑफ ए वोल्टेज लेवल इसको ये खत्म कर देगा, प्रिवेंट करेगा. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर block coding techniques. Then line coding techniques. But actually ये convert डेटा जो सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है वो लाइन कोडिंग से ही हो रहा है. उससे पहले ब्लॉक कोडिंग का कॉन्सेप्ट जस्ट जोड़ दिया जा रहा है. Now scrambling is also this is very interesting thing. Scrambling is also a technique to handle that same thing. That means continuation में 0 0 0 0 या continuation में 1 1 1 1 है. इस continuation पार्ट को खत्म करने का एक तरीका है scrambling. Simply you have to understand. So it replaced unfriendly runs of bit with a violation code of easy recognized to remove unfriendly C by C. That means simply you have to do this. Scrambling is a technique used to create a sequence of bits that has required C by C for transmission, self-clocking, no low frequency, no wide bandwidth. That means ये तीन चीज को खत्म करने के लिए ही ये scrambling concept को ले आया गया. Scrambling means some extra bit, some special character will be added inside the data, ताकि ये जो मैंने इससे पहले जो बोला था कंटिन्यूएशन में एक सिंगल लेवल में डेटा मूव ना करे. और मोस्टली सिंपली यू हैव टू अंडरस्टैंड, मोस्टली लाइन कोडिंग टेक्निक हैव कंसर्न विद वंस, मतलब 4 1. मोस्टली लाइन कोडिंग टेक्निक्स 4 1 या 5 1 या 6 1 को ये खत्म कर रहा था. मतलब 4 1 इसके लिए बहुत अच्छा टेक्निक धीरे धीरे जनरेट किया गया है. बट नो लाइन कोडिंग टेक्निक कंसीडर्स 0. 8 तो 0 अगर सिंपली कंटिन्यूएशन में आएगा ना तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा. बट लाइन कोडिंग टेक्निक में 0 को कंसीडर बहुत कम जगह ही किया गया है. एक AMI और सीडो टर्नरी में किया गया है. बट अदरवाइज 0 हमेशा, अगर कंटिन्यूअस चार्ट तो 0 हो जाएगा तो कंटिन्यूअस सेम लेवल में ही वो वैल्यू रह जाएगा. 0 के लिए ये नहीं सोचा गया. 1 के लिए सोचा गया कि कंटिन्यूएशन में अगर 5 to 1 आ गया तो कैसे ही हम रिमूव करेंगे. बट 0 के लिए सोचा नहीं गया है. So that's why this scrambling technique actually thinks that कि हम 0 को 4 to 0 या 8 to 0 को मैं खत्म कर दूंगा, मैं नहीं रहने दूंगा.
that exactly does by the this scrambling method. मोबाइल वो ऑन है क्या रे? बक 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 कर। जी see here is the modified AMI encoding. So basically ये AMI में ही यूज किया जाता है स्क्रैम्बलिंग. बेसिकली AMI में ही नहीं, मैं एक्चुअली AMI के साथ भी तुम स्क्रैम्बलिंग यूज कर सकते हो और एनी अदर टेक्निक जो भी लाइन कोडिंग टेक्निक्स है उसके साथ तुम स्क्रैम्बलिंग को ऐड कर सकते हो, स्क्रैम्बलिंग को सोच सकते हो. मेनली ये AMI स्यूडो टर्नरी में ही ज्यादा जरूरत होता है, AMI एंड स्यूडो टर्नरी में ही ज्यादा जरूरत होता है. हाउ इट विल डू दैट टास्क. सी combination. There are again two techniques here in your syllabus. There are scrambling have again two techniques. B8ZS substitution. It will substitute 8 consecutive zeros with this 000 VB 0 VB. Simply you have to understand B8ZS substitution substitutes 8 consecutive zeros with 000 VB and VB. So कैसे ये VB 0 VB, ये VB का स्पेशल, VB have special meaning on that particular data. VB have special meaning of that particular data. B stands for violation and B stands for bipolar. So that's why B or B stands for violation और B use bipolar के लिए. That means bipolar technique. Be careful. AMI and pseudo ternary is both are the bipolar technique. याद है? याद करो. AMI and pseudo ternary, this